जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। इसे त्रयोदशी व्रत भी कहा जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। इसी कारण से इसे प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष का व्रत यह महान पुण्य फलों को प्रदान करने वाला, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत होता है उस दिन के नाम से उस प्रदोष व्रत को जाना जाता है। इस बार सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। और सोमवार का दिन पड़ने पर प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को आरोग्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। किसी भी व्रत में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। सबसे पहले तो भगवान शिव का ध्यान करते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान भगवान शिव जी हमारे सभी कष्टों को दूर करे, वह हमें सुख और समृद्धि प्रदान। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता भी नहीं था। इसलिए वह प्रातःकाल होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी और भिक्षाटन से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी जब घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ नजर आया। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई और वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसके राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर अब रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और वह उस राजकुमार पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने लाई। उन्हें भी राजकुमार अत्यंत भाया और फिर बातचीत होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह करा दिया जाए। फिर क्या था, उन्होंने भगवान भोलेनाथ के कहे अनुसार अपनी पुत्री अंशुमती का विवाह उस राजकुमार से करा दिया। ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः फिर से प्राप्त कर लिया और फिर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते रहे। हे भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मणी के ऊपर, उस राजकुमार के ऊपर और ब्राह्मणी के पुत्र के ऊपर अपना कृपा की, हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आपका जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस प्रकार से व्रत करे और आपका कथा श्रवण करे, हे प्रभु आप उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके
अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेना चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। विशेष करके प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। तो प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय, यह प्रदोष काल का समय होता है। विशेष करके भगवान का इस समय पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए दिन भर व्रत उपवास रहना चाहिए। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करनी चाहिए और प्रदोष काल से कुछ पूर्व ही स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव का अगर मंदिर में पूजन कर रहे हों तो मंदिर में, नहीं तो घर पे कर रहे हों तो घर पे ही पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। एक स्वच्छ जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके 5 रंगों से मंडप को सजाए और फिर वहाँ पर भोलेनाथ माता पार्वती की प्रतिमा या फोटो रख करके भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। सबसे पहले किसी भी पूजन में भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करे, भगवान गणेश से प्रार्थना करे। उसके बाद फिर शिव परिवार का पूजन करे। परिवार में जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी आदि का पूजन करे, नाग देवता का पूजन करे, फिर माता पार्वती का पूजन करे और फिर भगवान भोलेनाथ का पूजन करे। सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ को इस दिन उनका जल से अभिषेक करे, उनका पंचामृत से अभिषेक करे। भगवान भोलेनाथ को वस्त्र चढ़ाएं, फिर यज्ञोपवीत अर्पित करे। अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। भगवान भोलेनाथ को कमल का पुष्प चढ़ाएं। भगवान को बिलपत्र अति प्रिय है, तो भगवान भोलेनाथ को 3 पत्ते वाला बिलपत्र भगवान को अर्पित करे। बिलपत्र पे अगर राम का नाम लिख ले तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। बिलपत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, तो यह लाभकारी होता है। मंत्र ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अगर इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तो इससे 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद भगवान को भांग धतूरा चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं भगवान को, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। माता पार्वती का भी पूजन इसी प्रकार से करें। माता पार्वती को जल चढ़ाएं, उन्हें पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल माता को चढ़ाएं, उन्हें वस्त्राभूषण चढ़ाएं। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता पार्वती को अर्पित करें। पुरुष माता पार्वती को चंदन चढ़ाएं और स्त्रियां माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य माता को अर्पित करें। श्रीफल आदि माता को अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद भगवान की आरती करें। इसी प्रकार से भगवान का पूजन करते हुए अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद प्रदोष व्रत का पारण किया जाता है। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें तामसिक वस्तुओं से दूर रहनी चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का त्याग करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए और धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए और पारण के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन करानी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें
ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।